सबको जय मसीह की। और खुदा का हम शुक्र करते हैं कि एक बार फिर से उसने हम सबको मौका दिया कि हम उसकी आराधना स्तुति कर सकें, और इसके लिए प्रभु ने हमें ज़िंदगी ज़मीन पर जीवित रखा है ताकि हम इस जीवित शरीर से उसकी सेवा कर सकें, उसकी आराधना स्तुति कर सकें, उसके नाम की बढ़ाई कर सकें। आइए हम दुआ मांगें। मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम सबको पैदा करने वाले, ज़िंदगी देने वाले जिंदा खुदावन, आज के मुबारक दिन के लिए निहायत ही दिल से शुक्रगुजार हैं। प्रभु, आपने हमें मौका दिया है कि हम आपकी परस्तिश कर सकें। पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग इस दिन को देखना चाहते थे लेकिन नहीं देख सके और इस दुनिया से उठा लिए गए, लेकिन आपने हमें अपनी महिमा के लिए ये ज़िंदगी दी है कि हम इस जीवन से आपकी स्तुति करें, महिमा करें, आपका आदर करें, आपका मान सम्मान करें। पिता परमेश्वर, इस इबादत में हमारी अगुवाई करना, हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना, और ये सब कुछ आराधना में प्रभु आपको कबूल योग्य हो, आपको पसंद आए, और सब इबादत में शरीक लोगों के जीवन में प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, और सब प्रभु आत्मिक उन्नति करते चले जाए। पिता परमेश्वर, हम इस समय को, इस इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलके हम सब गीत गाएंगे। गीत हम सबको आता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें, वही हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। मिलके गीत गाएंगे। वही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं। वही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें।
तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें, हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे, घोंसले को बार बार तोड़ कर उसने, चाहत सीखे हम उड़ना उसे, पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आइए एक बार फिर हम अपना ध्यान लगाएं और अपने ईमान का इकरार करें रसूलों का अकीदा बोलते हुए। मैं इत्काद रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूल कुदुस से मुजस्सम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूल कुदुस पर, पाक कलीसियायाम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आइए हम एक बार फिर अपने सरों को झुकाएं, दुआ मांगें। मेहरबान पिता परमेश्वर, आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर, एक बार फिर से इस जीवन के लिए जो आपने हमें दिया, और इस जीवन में बहुतायत से हमें आशीषें और बरकतें दी, तंदुरुस्ती दी। हर मुसीबत में प्रभु आप हमारे सहायक बने, क्योंकि आपने कहा है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हर हालात में प्रभु आपने हमें संभाला और हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हुए एक आनंदित हृदय दिया, ताकि इस आनंदित हृदय के साथ प्रभु हम आपके नाम की बढ़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। कलाम बताता है कि हर हाल में हम आपका धन्यवाद करें, चाहे अच्छा समय हो चाहे कैसा भी समय हो। हम आपसे प्रार्थना करते रहें और आपका धन्यवाद करते रहें, ये हमारा फ़र्ज़ है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए,
एक एक ख़ानदान के लिए, एक एक सदस्य के लिए प्रभु आपने सबको अपनी पाक हिफाजत में रखा, सबकी देखभाल की, क्योंकि आप ही हमारे चरवाहे हैं। और दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आपने भी यूहन्ना की इंजील में कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की फिक्र करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना और हमारे चरवाहे बने और हमारी देखभाल करते आ रहे हैं, और आगे भी प्रभु आप ही हमें संभालने वाले हैं। कलीसिया में सब बुज़ुर्गों को, जवानों, बच्चों को, सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसा कलाम कहता है, समय बुरा है, ऐसे में प्रभु हमें बुद्धिमान बनाएं, हमें अपने वचन की समझ दें, और पिता परमेश्वर एक एक दिन, एक एक हफ्ता, महीना आपके खौफ में, आपका भय मानते हुए प्रभु हम इस जीवन को गुजार सकें और आपकी सेवा कर सकें। पिता परमेश्वर, ख़ास तौर से बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, उन्हें हिम्मत और हौसला देना प्रभु, शारीरिक कमी कमज़ोरियों को दूर करना, और पिता परमेश्वर होने दीजिए कि हमारे बुज़ुर्ग जवानों और बच्चों के लिए एक आदर्श बने और आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, तमाम जवान जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, मेहनत मशक्क़त करते हैं, काम करते हैं, ताकि अपने परिवार की देखभाल कर सकें, पिता परमेश्वर उनके काम में, उनकी कमाई में बरकत देना, तंदुरुस्ती देना उनको, ताकि वो काम कर सकें, और परिवार में आपसी प्यार और मोहब्बत हो, हर तरीके की लड़ाई झगड़ा सब दूर हो, और पिता परमेश्वर हर घर में सुख चैन हो, शांति हो, आनंद हो, क्योंकि सब आपके बेटे बेटियां हैं, और अड़ोसी पड़ोसियों के लिए गवाह बने। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, किसी भी परिवार में कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई कमी घटी है प्रभु, आप उनकी ज़रूरतों को पूरा करें प्रभु, और उनके दुख को सुख में बदल दें प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तमाम गरीब मोहताजों के लिए, लाचारों के लिए, जिनके पास कुछ नहीं है, ना कोई देखने वाला है, ना रिश्तेदार हैं, प्रभु उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। जो लोग अस्पतालों में बीमार पड़े हैं प्रभु, घरों में बीमार पड़े हैं, उनके ऊपर भी दया दृष्टि करें प्रभु, और उन्हें चंगाई दें। बहुत सारे लोग प्रभु जेलों में बंद हैं, बहुत उन्हें अपराध किया है, पिता परमेश्वर उन्हें मन फिराने की ताकत दें। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं प्रभु जिन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन गलती से या जानबूझ के, जैसे भी है प्रभु, वो केस उनके ऊपर बने और वो जेलों में बंद हैं, और कोई सुनवाई करने वाला नहीं है प्रभु, उनके पास रुपया पैसा भी नहीं है कि वकील कर सकें, और पिता परमेश्वर ऐसा जीवन बिना गलती किए जेल में काट रहे हैं प्रभु, उनके लिए इंतज़ाम करें, उनके सहायक भेजें प्रभु, ताकि वो उनको वहाँ से निकाल सकें प्रभु, उनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ सकें, और वो बाहर आके एक अच्छा जीवन जी सकें। और पिता परमेश्वर, जो अपराधी हैं उनको मन फिराव की ऐसी तौफीक दीजिए कि वो भी जब बाहर आएँ प्रभु, एक अच्छा और नेक जीवन जिएं और समाज के लिए अच्छे काम कर सकें। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तमाम मिशनरियों, इवेंजलिस्टों के लिए, जो जगह ब जगह जा कर के प्रभु आपके वचन का प्रचार करते हैं, आपकी सेवा करते हैं प्रभु, उनके साथ होना, हर दुख बीमारी परेशानी से, आर्थिक तंगी से बचा के रखना प्रभु, लोगों के विरोध से उन्हें बचाना, और पिता परमेश्वर उनकी रक्षा करना, और एक आनंदित हृदय देना प्रभु, ताकि वो पिता परमेश्वर आपके काम को खुशी खुशी कर सकें। तमाम संस्थाएं जो आपके प्रचार के काम में लगी हैं प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके सहायक हों प्रभु, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। दुआ करते हैं पिता परमेश्वर तमाम पासबानों के लिए, बिशप साहब के लिए,
उनके परिवार के लिए, तमाम कलीसिया के एक एक ख़ानदानों के लिए प्रभु जो हमारे दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस में पाए जाते हैं, तमाम लीडर्स के लिए, तमाम इंस्टीट्यूशंस के लिए, रीजनल एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए प्रभु, ये सब आपके चुने हुए हैं प्रभु, सबको संभालें, पवित्र आत्मा की अगुवाई दें और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि कलीसियाएँ दिन ब दिन प्रभु रूहानी तरक्की करती चली जाएं। पिता परमेश्वर, जितने भी मसीह दुनिया भर में हैं, पिता परमेश्वर उन्हें आपके आने का जो समय नज़दीक है उसके लिए तैयारी की रूह दें, ताकि सब अपने आप को अच्छे से तैयार कर सकें और आपके साथ आपके राज्य में जा सकें। तमाम वो लोग जो अभी भी आपकी भेड़ें हैं लेकिन भटकी हुई हैं, तमाम इवेंजलिस्ट प्रचारकों के ज़रिए प्रभु आपका वचन उन तक पहुँचे, वो उस वचन को ग्रहण करें और प्रभु आपके गले में आ सकें। दुनिया भर में प्रभु जो भी हालात हैं आप जानते हैं प्रभु, फिर भी हमारी प्रार्थना है कि सब जगह अमन चैन हो, तमाम लड़ाई झगड़े, बैर भाव और ये सब बातें प्रभु दूर हों और पिता परमेश्वर सब लोग आनंद पूर्वक आपका नाम धन्यवाद के साथ ले सकें। पिता परमेश्वर, हमारी सब गलती और खताओं को माफ़ करना, हमें अपने हुक्मों पर चलने की ताकत देना। कलीसिया को, इस चर्च को, चर्च बिल्डिंग को, सबको आपका हाथों में सौंपते हैं प्रभु। जैसे अब तक आपने संभाला, आने वाले समय में भी प्रभु संभालना। पिता परमेश्वर, जो कुछ मांगने से रह गया आप जानते हैं हमारी ज़रूरत है, उसे अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें। कुदूस खुदावन, हम धन्यवाद देते हैं, शुक्र करते हैं कि आप हमारी दुआओं को सुनते हैं, क्योंकि आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसी ईमान के साथ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही का है। आमीन। खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। खुदावंद के कलाम में मेरे साथ निकालें मलाकी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। मलाकी पुराने नियम की आखिरी पुस्तक, 3रा अध्याय, 16, 17 और 18वीं आयत। 16वीं, 17वीं और 18वीं आयत खुदावंद के कलाम में से हम सुनेंगे। मलाकी 3, 16, 17, 18। यहाँ इस तरीके से लिखा हुआ है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की, और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं के यहोवा ये कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनमें उनसे ऐसी कोमलता करूँगा जैसा कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, एक बार फिर आप सबको जय मसीह की। और मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारा चर्च का ग्रुप बना हुआ है, कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो, आप बिना हिचकिचाए
उसमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ताकि पूरी कलीसिया आपके लिए दुआ कर सके। और कोई ऐसी बात होती है, दुआ जो है हम सब जानते हैं कि बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अगर बीमार भी हैं तो भी नहीं बताते कि जी हम बीमार हैं या वो बीमार है, उसके लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें। तो मेरी गुजारिश है कि दुआ के लिए शर्माएं नहीं, बल्कि जब सब मिल के दुआ करते हैं तो उसका असर होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही करें तो नहीं होता, बल्कि दुआ जो है हम सब के लिए ज़रूरी है। पौलुस भी कहता है मेरे लिए दुआ किया करो, एक दूसरे के लिए दुआ करा करो। तो मेरे अजीज़ों, कोई ऐसी बात होती है तो ज़रूर शेयर करें, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें और अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। खुदा आपके साथ हो। आमीन। आइए थोड़ी देर के लिए हम परमेश्वर के कलाम पर ध्यान देंगे। परमेश्वर के कलाम में जो भी हमने पढ़ा, खुदा यहोवा परमेश्वर कहता है कि जो लोग यहोवा का भय मानने वाले हैं, लिखा है कि वो आपस में उन्होंने बातें की। यानी कि परमेश्वर का डर और खौफ मानने वाले लोगों ने इकट्ठे होकर आपस में बातचीत की और यहोवा लिखा ध्यान देकर उनकी सुनता था। तो बात करना, आपस में बात करना दुआ प्रार्थना भी हो सकती है कि सब मिल के आपस में बैठ के दुआ प्रार्थना करें। आपस में बाइबल के ऊपर, बाइबल के वचनों के ऊपर भी जैसे हम कहते हैं बाइबल स्टडी होती है, तो वो भी हो सकता है कि वो वचन को आपस में बांटते हों, शेयर करते हों, बाइबल स्टडी करते हों, परमेश्वर के वचन को सुनते सुनाते हों। यानी कि लिखा है कि वो परमेश्वर जो है ध्यान देकर उनकी बातें सुनता था। किनकी? जो यहोवा का भय मानने वाले हैं। यहोवा का भय मानने वाले जो हैं वो चाहे आपस में बातें करें, चाहे भय मानने वाला एक एक जन भी परमेश्वर से बात करे, परमेश्वर ध्यान से सुनता है। और लिखा है जो यहोवा का भय मानते, आगे लिखा है जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे। जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यानी कि जो लोग उसका भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनकी यादगारी के लिए किताब लिखी जाती थी। और उस किताब में क्या लिखा जाता था? उनके अच्छे बुरे काम। यहोवा का भय मानना जो है, मुझे पुराने समय की बात याद आई कि पुराने समय में क्या होता था कि पुलिस से बहुत लोग डरते थे। अगर गांव में एक पुलिस वाला गांव में आ गया, पूरा गांव ये सोचता था कि पता नहीं क्या हो गया। सब डरते थे। वो डर क्या था? बुरे काम, गलत कामों से डरना कि हमारे गांव में किसने ऐसा कुछ कर दिया कि पुलिस आई है। डर होता था उनके अंदर, ताकि गलत काम ना करें। बाइबल में भी लिखा है कि जो अधिकारी हैं वो इसलिए हैं, उनका भय मानना इसलिए है कि लोग बुरे काम ना करें, वो उसके दंड से डरें। तो ऐसे ही परमेश्वर का भय मानना भी हमें यही सिखाता है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई गलत काम ना करें। परमेश्वर का भय मानना यानी कि उसकी आज्ञाओं को मानना और जो उसने मना किया है उसको ना करना।
भय ये है कि अगर हमने ऐसी बात की जो परमेश्वर ने मना किया है तो परमेश्वर दंड देगा। आजकल अब क्या है कि पुलिस का कोई इतना डर नहीं रह गया, लोगों में डर नहीं रह गया है, तो क्राइम बढ़ता जा रहा है। और ऐसे ही हम लोग भी परमेश्वर को ये कह के कि दया का सागर है, क्षमा करने वाला है, ये है वो है, कह के हम लोगों के अंदर से भी डर कम होता जा रहा है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर कम होता जा रहा है, क्योंकि हमें यही ज़्यादा बताया जाता है कि वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला है, वो ये है, ये वो है। ये बहुत कम बताया जाता है कि वो न्याय करने वाला भी है, दंड देने वाला भी है। उसने इस्राएलियों को कितना दंड दिया, कितना उनको समझाया दंड दे दे करके। और जिन इस्राएलियों ने जंगल में मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ उल्टा सीधा बोला, बगावत की, परमेश्वर ने कहा तुम उस विश्राम स्थान में प्रवेश नहीं करोगे। और वो नहीं प्रवेश कर पाए। उनकी अगली पीढ़ी जो है, जो जवान थे, वो लोग आगे आए और वो लोगों को पवित्र स्थान मिला, विश्राम का स्थान। ये विश्राम का स्थान, ये पूरी जो बात है, जो कहानी है मिस्र से निकलने की और विश्राम स्थान तक पहुंचने की, ये एक हमारा जीवन काल है कि परमेश्वर हमें चाहता है कि हमें पाप की गुलामी से निकाले, यानी जैसे मिस्र की गुलामी से, और विश्राम स्थान यानी स्वर्ग में पहुंचाए। और उसमें जो है रास्ते में, यानी इस जीवन के इस सफ़र में, इस्राएलियों की तरह हमने भी बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम पर दया करता हुआ हमें बार बार याद दिलाता है इस बात से कि हमें एक विश्राम स्थान में पहुंचना है, स्वर्ग में पहुंचना है। और इसके लिए हमें परमेश्वर की मर्ज़ी को मानना है, उसका भय मानना है और गलत कामों से दूर रहना है। परमेश्वर दया सागर है, लेकिन न्यायी भी है, सच्चा न्यायी, किसी का पक्षपात नहीं करता, सच्चा न्यायी। इसलिए यहाँ लिखा है, जो यहोवा का भय मानने वालों, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। तो मेरा और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि हम परमेश्वर का दिल से भय मानें और हर एक उस काम को जो परमेश्वर के निगाह में उसकी आज्ञाओं के विरुद्ध है, उसको करने से पहले थोड़ा रुकें, सोचें। बाइबल में लिखा है, अगर हम देखें भजन संहिता निकालें, पहला अध्याय, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, दूसरी आयत में क्या लिखा है? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था यानी उसकी आज्ञाएं जो उसने मूसा को दी और यीशु मसीह ने बाद में आके उन आज्ञाओं के अलावा और भी बातें बताई कि ये तुम्हें माननी है, ये तुम्हें करनी है। तो लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है, रात दिन ध्यान करता रहता है। उसके लिए क्या लिखा है पहली आयत में? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करता है। धन्य है वो मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य। ये है परमेश्वर का भय, परमेश्वर का डर, कि रात दिन उसकी व्यवस्था पर ध्यान करना कि कहीं मुझसे गलती, कहीं मेरे से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना हो। इस पे ध्यान धरना ही लिखा है, धन्य है वो पुरुष। और ऐसे लोगों से जो ऐसे काम करते हैं, उनसे, उनके मार्ग में ना तो वो खड़ा होता है, ना दुष्टों की युक्ति पर चलता है, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है।
तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर का भय मानने वाले जो हैं वो उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं कि ये तो व्यवस्था बहुत कठिन है, मुश्किल है, ये है, वो है। नहीं, प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर चलते हैं। देखें 32वां अध्याय, भजन 32। यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहली और दूसरी आयत, भजन 32 पहली दूसरी आयत। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखन ना ले और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। वो इंसान मुबारक है जिस पे खुदा दया करे और उसके पापों अपराधों को क्षमा करे और यहोवा उसका लेखा ना ले। ऐसा इंसान जो है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उसकी आत्मा में कपट नहीं है, उसकी आत्मा में कपट नहीं। और लिखा, और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। कपट जो है होना कुछ, दिखाना कुछ, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने फरीसियों, शास्त्रियों, इनको बहुत उलाना दिया और कपटी कहा, कपटी लोगों। कपटी यानी कि अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। असलियत में जो है वो दिखाते नहीं है, असलियत में जो है। तो जिसकी आत्मा में कपट ना हो तो परमेश्वर उसके अपराध क्षमा भी कर सकता है, उसके अपराधों को ढांप भी सकता है, उसके अधर्म का लेखा भी ना ले, क्योंकि उसकी आत्मा में कपट नहीं। भूल चूक से हो गया और उसने माफ़ी मांग ली तो परमेश्वर माफ़ करता है। लेकिन आत्मा में कपट है और जानबूझ के आज्ञा के विरोध में जाते हैं तो परमेश्वर कैसे माफ़ करेगा? अपने अंदर का कपट निकालना है। फिर देखें भजन 128, भजन 128। यह लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक, पहली आयत, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है वो हर एक जो यहोवा का भय मानता और उसके मार्गों पर चलता है। भय मानते हुए उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना। लिखा है, तू अपनी कमाई निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा, तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। यहोवा का भय मानता है, क्या लिखा है? धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। और परमेश्वर उन लोगों की बातों को, प्रार्थनाओं को जो यहोवा का भय मानते हैं ध्यान देकर सुनता है, अनसुना नहीं करता, ध्यान देकर सुनता है। अगर देखें 146, भजन 146, भजन 146 उसकी छठी आयत में क्या लिखा है? वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। आकाश, पृथ्वी, समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। अगर उसने कहा है कि जो परमेश्वर का भय मानता उसके मार्गों पर चलता उसे मैं ये आशीषें दूंगा, तो वो आशीषें देगा। और परमेश्वर का भय
मानते हुए उसका सम्मान करना है। सम्मान करना यानी कि उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यानी कि हमें, जैसा दाऊद कहता है कि धन्य है वो जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उस पर ध्यान करता है। तो आज्ञाओं को मानना जो है वो उसका सम्मान करना है, अपने परमेश्वर पिता का सम्मान। और लिखा है, कई बार हम क्या सोचते हैं कि हम कोई गलत नहीं कर रहे, है ना, हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, लेकिन परमेश्वर कहता है कि अच्छा भी कर रहे हो कि नहीं, यानी गलत तो नहीं कर रहे लेकिन जो मैंने कहा है वो कर रहे हो। सिर्फ ये जान के कि मैं कोई गलत नहीं कर रहा, अच्छा भी ना करना वो भी तो गलत है। परमेश्वर ने कहा है अपने भाई को क्षमा कर, एक दूसरे को क्षमा करो। अगर अपने दिल से उसे क्षमा ना करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हें क्षमा ना करेगा। तो क्या ये काम कर रहे हैं हम? कोई गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो भी तो हम नहीं कर रहे, तो गलत ही हुआ। एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की सहायता करो। कोई तुमसे कुछ मांगे तो उसे मना मत करो। अगर तुम्हारे पास काबिलियत है, लियाकत है कि तुम अपने भाई की, अपने पड़ोसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करो। एक भाई जो है बहुत अच्छा उसका काम है, नौकरी है, अच्छा कमा रहा है, खा रहा है। एक भाई जिसके पास अच्छा काम नहीं है, कम सैलरी वाली तनख्वाह है, वो गरीबी में है, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसकी सहायता करूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बहुतायत से दिया है। यही तो प्रेम है कि हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की। बाइबल में लिखा है भलाई करने में तत्पर रहे, भलाई करने में तत्पर। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज्ञा पालन करना या सम्मान करना सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये भी है कि जो हमें करना चाहिए हम उसको भी तो करें। जो गलत नहीं कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो अच्छा हमें करना चाहिए वो भी तो हमें करना है। यही है परमेश्वर को सम्मान देना, उसके वचन को सम्मान देना, उसके वचन को सम्मान देना, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसका वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, मलाकी 3:16 में लिखा है, भय मानते और सम्मान करते, जो लोग उसका भय मानते हैं और जो लोग उसका सम्मान करते हैं, उनकी स्मरण में एक पुस्तक लिखी जाती थी, है? एक पुस्तक लिखी जाती थी। और हम एक गीत गाते हैं, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। और बाइबल में जीवन की पुस्तक का भी जिक्र है कि जिसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं होगा वो नरक में डाला जाएगा। तो ये जो हमारा जीवन एक एक दिन जो गुजर रहा है, हम लोग जी रहे हैं, हमारी याद में पुस्तक लिखी जा रही है, हमारे कामों का जिक्र लिखा जा रहा है। मत्ती की इंजील 16वां अध्याय, जो पिछले हफ्ते मैंने मेडिटेशन के लिए डाला था, उसकी कुछ आयतें हम एक बार फिर मैं चाहूँगा कि हम लोग ध्यान दें। 16वां अध्याय मत्ती 16, 27वीं आयत। मत्ती 16 उसकी 27वीं आयत में लिखा है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वो हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा, उसका प्रतिफल देगा। अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसकी 12वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसकी 12वीं आयत, यहां लिखा है,
फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। न्याय किया गया। ये ना सोचें कि हम जो कर रहे हैं हम कोई नहीं देख रहा, सब देखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है, लिखा भी जा रहा है। और परमेश्वर ने लिखा है कि जब सब मरे हुए, सब जब दुनिया का अंत हो जाएगा, सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब पुस्तकें खोली गई और लिखा है कि जीवन की पुस्तक भी खोली गई और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। 14वां अध्याय प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय 12वीं और 13वीं आयत। 12वीं और 13वीं आयत कलाम में लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। आज्ञा मानना और विश्वास, विश्वास हमारे लिए ज़रूरी है, आज्ञा मानना भी ज़रूरी है। हम यीशु मसीह पर अगर विश्वास रखते हैं तो उसी यीशु मसीह की बातों को मानना यीशु मसीह का सम्मान करना है। परमेश्वर की बातों को मानना परमेश्वर का सम्मान करना है। तो यहाँ आज्ञाओं को मानना और विश्वास करना दोनों जरूरी हैं। सिर्फ विश्वास करने से कुछ नहीं होता। बाइबल में लिखा है विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं कि यीशु प्रभु है, लेकिन वो यीशु की आज्ञाओं को मानती हैं। मेरे अजीजों, आगे लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं, उनके काम उनके साथ जाते हैं। मैं जो यार आपको पता है सिकंदर की बहुत मशहूर बात है कि सिकंदर द ग्रेट, सिकंदर महान, उसने लगभग सारी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब वो इस संसार से गया, अभी मैं उसमें पढ़ रहा था, मोबाइल में आ रहा था कि उसने मरने से पहले जब उसे लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, उसने 3 बातें कही कि जो मेरे मरने के बाद तुमने करनी है। पहली कि मेरे जनाजे को ये वैद्य लोग उठाएंगे जिन्होंने मेरा इलाज किया, ये लेके जाएंगे ताकि दुनिया के लोग ये जानें कि कोई डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता, कोई डॉक्टर हमें नहीं बचा सकता। दूसरी बात उसने कही कि जब मेरा जनाजा जाए तो उसके आगे जो मेरी दौलत है वो फेंकते जाना, ताकि दुनिया के लोग ये जानें कि पैसा भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तीसरी बात उसने कही कि जब मुझे कफन में से मेरा जनाजा लेके जाएं तो मेरे दोनों हाथ एक इधर कफन से बाहर रखे जाएं, ताकि दुनिया के लोग जानें कि खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। लेकिन बाइबल बताती है हमारे साथ क्या जाएगा, हमारे कर्म, हमारे कार्य हमारे साथ हो लेंगे, पुस्तकें खोली जाएंगी, हिसाब होगा और न्याय होगा। इसलिए मेरे अजीजों, वचन कहता है, अगर हम देखें 3रा अध्याय प्रकाशित वाक्य, उसका 3रा अध्याय, 3रा अध्याय, उसकी पहली और दूसरी आयत, पहली और दूसरी आयत। यह लिखा है, सरदीस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं।
मैं तेरे कामों को जानता हूं। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। अभी भी समय है, जागृत हो। तू जीवित कहलाता है कि मैं विश्वास में जीवित हूं, है? शरीर में जीवित हूं, विश्वास में भी जीवित हूं, लेकिन तू मरा हुआ है। मैं तेरे कामों को जानता हूं, मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर कहता है। इसलिए जागृत हो। एक बार फिर परमेश्वर मौका देता है कि अपनी गलती को सुधारें। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कहता तो है मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, हैं? जैसे हर साल नए साल पे लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि मैं इस साल ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन लिखा है कि कोई भी काम तो पूरा नहीं करता। कहता तो है मैं ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन करता नहीं है, पूरा नहीं करता तू काम। इसलिए याकूब की पत्री में लिखा है, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय, याकूब की पत्री उसका 2 अध्याय 17 आयत, 2 अध्याय की 17 आयत। यहाँ लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन विश्वास के साथ कर्म ना हो तो विश्वास मरा हुआ है। विश्वास हमारे कर्मों से जीवित रहता है और हमारे कर्मों से नजर आता है। विश्वास को जीवित रखने के लिए वैसा ही कर्म करना है जैसे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, तो पता चलेगा हम कि परमेश्वर पर कितना विश्वास रखते हैं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उसका सम्मान करते हैं। हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। ऐसे ही हम जो विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं करते, तो लिखा है स्वभाव से तेरा विश्वास मरा हुआ है। और अभी प्रकाशित वाक्य की किताब में हमने पढ़ा कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। लेकिन अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है कि हम खुदा की बातों को सुने और उन्हें माने। यही है भय मानना, यही है सम्मान करना। अगर हम देखें प्रकाशित ये सबोपदेशक की किताब, सबोपदेशक की किताब 12वां अध्याय, सबोपदेशक 12वां अध्याय 13वीं और 14वीं आयत, 13वीं और 14वीं आयत। यहां लिखा है सब कुछ सुना गया। यानी सुलेमान राजा ने जो अपने पूरे जीवन का जो अनुभव था वो लिख दिया। और आखिर में कहता है सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान, परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी,
न्याय करेगा, न्याय करेगा। सब बातों का निष्कर्ष ये है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर सब बातों का, सब कामों का न्याय करेगा। सब चीज़ें लिखी जाएंगी और फिर न्याय होगा। मैं और आप रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं, अपने ईमान का इकरार करते हैं कि मुझे ये विश्वास है। तो यहाँ लिखा है, जो हम बोलते हैं हर बार, कि और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, और यही वजह है कि वो अपने अनुग्रह में, अपनी दया में मुझे और आपको जीवन दे रहा है, ताकि मैं और आप इस जीवन को उसके भय में और उसको सम्मान देते हुए गुजारें। उसका भय माने, उसका सम्मान करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए दुआ मांगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। ये हमारी भलाई के लिए है प्रभु, इसीलिए आप हमें बार बार अपना वचन हमें देते हैं, ताकि हम पिता परमेश्वर उस वचन को सुनकर उसको मानते हुए और अंत के समय के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी मोहब्बत के लिए जो आप हमसे रखते हैं, और आपके वचन के लिए। प्रभु, हमारी सहायता और मदद करें कि हम आपका भय मानें और आपका सम्मान करें। हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिल के आखिर में गीत गाएंगे। ये गीत है, मैं हूँ दीपक एक छोटा सा जल रहा। मैं हूँ दीपक एक छोटा सा जल रहा। दीपक रोशनी देने वाला है ना, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। तो ये उसके ऊपर है गाना, मैं हूँ दीपक एक छोटा सा जल रहा। हम सब मिल के इसको गाएंगे और इसमें हदिया भी लिया जाएगा। छाया में पड़े हैं हम सभी, इस उजाले से गुनाह सब धुल रहा, धुल रहा। मैं हूँ दीपक
एक छोटा सा मैं हूँ दीपक, एक छोटा सा। मेरे जीवन की कभी ना होती शाम, मेरे जीवन की कभी ना होती शाम, कि खुदा का नूर मेरे, की खुदा का नूर मेरे साथ है। मैं हूँ उसका हाथ लेके चल रहा, चल रहा। मैं हूँ दीपक, एक छोटा सा मैं हूँ दीपक, एक छोटा सा। उठ मुसाफिर अपना दीपक तू जला, उठ मुसाफिर अपना दीपक तू जला। तेरे जीवन का है अब दिन, तेरे जीवन का है अब दिन भी ढला। सोचना उठ हाथ क्यों है मल रहा, मल रहा। मैं हूँ दीपक, एक छोटा सा मैं हूँ दीपक, एक छोटा सा। आइए परमेश्वर के आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत, रिफाकत और बरकत हम में से हर एक के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, सब सुनने वालों के साथ अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक बार फिर सबको जय मसीह की। प्रभु की शांति, उसका अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे। आमीन।